नमस्कार दोस्तों, तूली द व्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि भक्ति से बहुत शक्ति मिलती है और भक्ति करते हैं ना तो बहुत कुछ पा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स ऑलरेडी जान चुके हैं, लेकिन असली चीज़ शायद अभी तक नहीं जाने। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ बहुत सारी अच्छी बात है, ताकि आपके जीवन में भी बहुत सारे परिवर्तन आप यूं ही लेकर आ सके और जीवन में बहुत सारी तरक्की आप यूं ही कर सके। लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों, जिनके विचारों में पवित्रता होती है, जिनके विचारों में अहंकार नहीं होता है, जिनके विचारों में कभी द्वेष नहीं होता है, कभी जलन नहीं होता है, वो ही सच्चा भक्त कहलाता है। हम आप सभी एक परमात्मा से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे मंत्र करते हैं, पूजा करते हैं, कभी कभी समय का अभाव होता है, फिर भी मन ही मन भगवान को ज़रूर बुलाते हैं। लेकिन हम सिर्फ किसी वस्तु के पीछे भागते हैं। वस्तु चाहिए, है ना, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, सब मिल जाएगा, किसी चीज़ का अभाव नहीं रहेगा, सिर्फ अभाव रहेगी भक्ति की। ये वीडियो बनाने का तात्पर्य मेरा यही है कि जब हम कोई काम को करने के लिए भगवान की शरण में जाते हैं तो भगवान कुछ नहीं देखता कि आपने कितना चढ़ाया, कितना उनको दान दक्षिणा दी, कितना आपके अंदर में कितने आपके पास पैसे हैं, कितने आपके पास मटेरियल्स है, क्या है, ये भगवान नहीं देखता। भगवान तो सिर्फ देखता है एक भक्ति, किसमें है वो भक्ति। क्योंकि एक सच्चा भक्ति होता है जो सिर्फ अपनी ज़रूरत को नहीं मांगता, वो मांगता है भगवान को। तो अगर भगवान ही मिल जाएंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा जीवन में, है ना। तो हम इस पृथ्वी पर आए क्यों हैं, ये आपको पता है? भगवान की खोज में आए हैं। लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया, हम आधुनिकता में चले गए और मटेरियल्स के पीछे हम भागने लगे। गलत नहीं है, जीविका चलनी चाहिए, सब कुछ होनी चाहिए, लेकिन जब आप किसी धर्म को अपनाते हैं या किसी धर्म में रहते हैं, भगवान के प्रति आस्था दिखाते हैं, तो उसमें आपकी भक्ति होनी चाहिए, है ना। अब आप कहेंगे कि नहीं, मैं सुबह सुबह पूजा पाठ कर लेता हूँ, मैं सुबह शाम दीप जलाता हूँ, सुबह शाम ये करता हूँ। तो देखिए, ये काइंड ऑफ ना वास्तु करेक्शन है, ये काइंड ऑफ है घर की नेगेटिविटी को दूर करने का। लेकिन क्या आपके पास इतना समय है कि आप भगवान से जुड़ सके? तो मैंने ब्रह्म मुहूर्त के ऊपर में एक वीडियो बनाया है जो काफ़ी पीसफुल टाइम होता है और बहुत ज़्यादा शक्तिशाली टाइम होता है। तो इस समय का अगर सही उपयोग करते हैं तो जीवन में बहुत सारी चीज़ें बिन मांगे ही पूरी हो जाती है ना। यहाँ पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि भक्त वही है जो अपने कपड़ों से दर्शाए। चलिए मान लेती हूँ, तो फिर इतना रेप क्यों होता है? 3 महीने की बच्ची का रेप क्यों होता है? क्यों होता है एक असहाय बच्ची का रेप? क्यों होता है बड़े बूढ़ों का रेप? बता सकते हैं? ये है दृष्टिकोण। इस दृष्टि को आपको बदलनी है। कोई इंसान अगर अपनी इच्छा अनुसार कोई कार्य कर रहा है तो वो उसकी इच्छा है। दृष्टि में परिवर्तन आपको लानी है। बहुत कोई आते हैं, कपड़ों पर बोलते हैं, मेकअप्स पर बोलते हैं, सनातन धर्मी होने का दावा करते हैं। ढोंग नहीं करना है। ढोंग करेंगे तो फिर पीछे रह जाएंगे, क्योंकि ये ढोंग कुछ ही दिनों का होगा, इसके बाद का ढोंग आप संभाल नहीं पाओगे। तो इसीलिए अपनी दृष्टि में शक्ति लाओ, अपनी दृष्टि में परिवर्तन लाओ, नहीं तो फिर सारी चीज़ें बेकार हो जाएंगी। भगवान को समझाने की ज़रूरत नहीं कि आप भक्त हैं कि अभक्त हैं ये कहीं भी किसी तरीके से भगवान को समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों, मुझे ये अफसोस है कि ऐसी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में, इतनी टेंशन वाली ज़िंदगी में, हम बस भगवान से प्रार्थना करते हैं कुछ चीज़ों के लिए, लेकिन कभी भोग विलास के सिवा हम भगवान से कुछ प्रार्थना नहीं करते हैं, क्योंकि भोग विलास ही है जो हमें तृप्त कर देती है। जब व्यक्ति दुनियादारी से दूर हटकर अपनी सारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान के सामने बैठता है तो वो कहीं ना कहीं सौदेबाजी भी होती है। गलत नहीं है, फिर से कह रही हूँ, ये जीविका है, लेकिन फिर भी
इसमें नियंत्रण होना ज़रूरी है, नहीं तो सिर्फ चीज़ों के पीछे ही भागेंगे, भक्ति को हम समझेंगे ही नहीं। मेरे चैनल में मैं मंत्रों पर जोर देती हूँ, पूजा पर जोर देती हूँ। क्यों? आत्मा का जुड़ाव जो है वो परमात्मा से होनी चाहिए। कुछ मिले ना मिले, लेकिन मन की शांति ज़रूर मिलनी चाहिए। देखिए, भक्त कैसा होना चाहिए पता है? भक्त ऐसा होना चाहिए जिसकी चेतना भगवान को याद करते ही झंकृत हो जाए, उसमें एक उमंग आ जाए, उसमें एक मृदंग आ जाए, उसमें एक रिदम आ जाए। ऐसी होती है भक्ति, जो आपकी चेतना को झंकृत करे, जो आपकी चेतना पर वो चीज़ लाए जो शायद अब तक आप ला ही नहीं पाए थे। यानी भगवान को सोचकर ही एक सिहरन है, हर एक रोम रोम में ये कहे कि मेरी भक्ति सिर्फ और सिर्फ भगवान के लिए है। इन सारी चीज़ों पर परमात्मा का चिंतन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमात्मा का चिंतन नहीं करेंगे तो कोई चीज़ पाकर भी आप शांति नहीं मिलेगी और आप शांत भी नहीं होंगे। यानी कि भक्ति समझने की ज़रूरत है। किन लोगों में भक्ति थी? असली भक्त कौन थे? असली भक्त थी मीरा, जिसकी भक्ति देख हैरान हो जाएंगे। असली भक्त थे श्री प्रभु चैतन्य महाप्रभु। बुद्ध की भक्ति, नानक की भक्ति, महावीर की भक्ति, ये थी भक्ति। हम और आप कहाँ? सारी दुनिया सो रही होती है, लेकिन उस समय एक भक्त जागा हुआ रहता है जिसके मन में परम पिता को पाने की हुंकार उठती है, जो चाहता है कि वो भगवान से जुड़ जाए, जिसे भगवान को पाने की लालसा रहती है, वो होता है असली भक्त। तो भक्ति समझना है तो इसके लिए ब्रह्म मुहूर्त को जानना होगा। भगवान को ढूंढना है, ब्रह्म मुहूर्त को जानना होगा, क्योंकि अगर ब्रह्म मुहूर्त को नहीं समझेंगे तो भगवान से जुड़ेंगे कैसे। अब यहाँ पर बात आती है, हमारी भाग दौड़ भरी जिंदगी में कुछ टाइम टेबल होता है जो शायद मेंटेन नहीं कर पाता है। ये गलत नहीं है, हर किसी का एक पहलू है, हर किसी का एक टाइम है, लेकिन भक्त ही है जो एकमात्र ऐसा भक्त होता है जिसके हृदय से अगर भगवान को याद किया जाए, यानी वो भक्त, उसे दिखावे की ज़रूरत नहीं कि मैं ये भक्त हूँ, वो भगवान ही ढूंढ लेते हैं। कहते भी हैं कि भक्त कभी भगवान को नहीं ढूंढता, भगवान भक्त को ढूंढ लेते हैं, क्योंकि भगवान को पता है कि कौन मेरी भक्ति दिल से करता है ना। तो इसीलिए जो मैं कहना चाहती हूँ कि अगर हृदय से भगवान को याद करें तो परमपिता भी आपके वश में आ सकते हैं, यानी भगवान भी आपके वश में आ सकते हैं। सिर्फ दिल से याद करने की ज़रूरत है, और अगर दिल से याद करेंगे तो बहुत कुछ यूं ही पा लेंगे। इसलिए कहा भी गया है, सच्ची भक्ति से भगवान भी भक्त के वश में आ जाते हैं। यानी भगवान को अगर वश में करना है तो अपनी भक्ति को बढ़ा दीजिए, अपनी भक्ति में सिर्फ और सिर्फ भगवान को रखिए। अपनी कामनाओं की पूर्ति तो छोड़िए, वो खुद ब खुद हो जाएगी, लेकिन भक्ति में जो शक्ति है उसे समझने की ज़रूरत होती है। तो प्रेम, श्रद्धा, समर्पण ही भक्ति को दर्शाता है कि भगवान आपसे कैसे जुड़े। तो जिसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं वो खुद ब खुद भगवान से ऐसे ही जुड़ जाते हैं। देखिए, एक छोटी सी बात मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि भगवान राम ने सबरी को झूठे बेट दिए थे, वो भी प्रेम और भक्ति भाव से सबरी ने उसे खा भी लिए थे, है ना। तो मन में भक्ति भाव में उठने के बाद भक्त के व्यक्तित्व में जो नेगेटिव एनर्जी होती है ना, वो ऑटोमेटिकली दूर होने लग जाती है और उसके व्यक्तित्व का एक डेवलपमेंट होता है। यानी आप जब भक्ति करेंगे, भगवान से जुड़ेंगे, तो आपकी पर्सनालिटी में एक सौम्यता आ जाएगी, आपकी पर्सनालिटी में एक शानदार परिवर्तन आएगा। करके देखिए, भक्ति में बहुत शक्ति है, नहीं करेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। भाग दौड़ भरी जिंदगी में जैसे तैसे पूजा कर लेना, चलिए हो भी जाता है, लेकिन मन से अगर भगवान को याद करेंगे तो वो पूजा भी 100 पूजा के बराबर हो जाती है। लेकिन मन में भक्ति होनी ज़रूरत है। बहुत सारे लोग ना तर्क देते हैं, भगवान नहीं है, भगवान यहाँ नहीं है, अगर होते तो ये नहीं होता, अगर होते तो वो नहीं होता। लेकिन हर एक चीज़ का एक निर्दिष्ट समय है जिसे भगवान भी नहीं रोक सकते, क्योंकि वो सारी चीज़ें हमारे कर्मों के द्वारा हमने ही किया हुआ होता है। तो उसके बाद भगवान का क्या कसूर? हमें तो अपने कर्म का जो भी है वो हमें भोगना ही भोगना है। तो इसलिए भगवान की सृष्टि पर कभी संदेह ना कीजिए,
कभी शक ना कीजिए, क्योंकि भगवान हमें ये जीवन जो दिए हैं ये भरा हुआ अथाह सागर है, इसे डूब कर ही पहचानना है। बिना पहचाने कुछ नहीं जान पाइएगा, सिर्फ देखते रह जाइएगा। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।